अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान होते हैं, कभी कभी हम इस बात से नावाकिफ होते हैं कि हमारी की हुई एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा तूफान बन जाती है। सुनने में तो शायद एक कहानी यानी कि एक स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे छिपी इस कहानी से हम सब वाकिफ हैं। हम सबको मालूम है कि औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। ये सब बातें जो कि आज हमारे मौजूद ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी सब इसके शिकार हो चुके हैं। तकरीबन सब की बीवियां गैर मर्द के पास जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे कि बीवी गैर मर्द के पास क्यों जाती है, इसकी क्या वजह है। बस हमारी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि बीवी गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, इसकी क्या वजह है। आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक औरत और एक मर्द का वाक़या बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। प्यारे दोस्तों, जब एक मर्द की रात को सोते वक्त उसकी आंखें खुली तो वो फ़ोन की स्क्रीन पर एक नंबर देखकर बोला कि इसको इस वक्त क्या मुसीबत आ पड़ी है। उसने कॉल को कट कर दिया और एक मैसेज टाइप कर दिया, एक मैसेज भेज दिया कि इस वक्त बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीवी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद, मैसेज भेजने के बाद जवाब का इंतज़ार करने लगा और फ़ोन की स्क्रीन कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, और मैसेज के रिप्लाई आने के बाद दोबारा से वो ऑन हो जाती है, यानी चालू हो जाती है। उसने बहुत जल्दी से उस मैसेज को पढ़ा, उस मैसेज को देखा और बिना आवाज़ के बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अंधेरे में चप्पलों को खोजता है, यानी कमरे की लाइट बंद थी और अंधेरे में चप्पलों को ढूंढ रहा था। चप्पल मिलने के बाद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और बाहर की लाइट ऑन थी। जब दरवाज़ा खोला तो बाहर का उजाला थोड़ा कमरे में आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं रही है, कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई है। और जब बिस्तर पर नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था, उसकी बीवी वहाँ सोई ही नहीं थी, वो कहीं और थी। वो सोचने लगा कि मेरी बीवी कहाँ चली गई, कहाँ है इतनी रात में। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे और बेचैनी में किचन की तरफ दौड़ा हुआ भागा। किचन की लाइट बंद थी, लाइट को ऑन किया और देखा तो वहाँ नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसने पागलों की तरह पूरा घर छान मारा, लेकिन अफसोस उसका कुछ पता नहीं चला। उसकी बीवी का पता नहीं चला, कहाँ उसकी बीवी है। उसने आवाज़ देने से परहेज़ किया, यानी आवाज़ नहीं दी, क्योंकि बराबर वाले कमरे में, बराबर वाले रूम में माँ सो रही थी। माँ को आवाज़ की भनक ना पहुँच जाए। अब उसकी हैरानी और परेशानी एकदम से गुस्से में बदल गई और उसका फ़ोन दोबारा से बजने लगा। उसका फ़ोन दोबारा से वाइब्रेट होने लगा। बड़ी तेज़ी से उसने फ़ोन को कट कर दिया, यानी रिसीव नहीं किया, और इधर उधर देखने लगा। तब उसके ख्यालों में उसकी माँ की एक बात गूंजने लगी कि बेटा, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन मुझे अच्छे नहीं लगते। कई घंटों तक दरवाज़ा बंद करके पता नहीं किसी गैर मर्द से फ़ोन पर बातें करती रहती है, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। जो माँ ने जिक्र किया था वो आज सच में बदल गया। लेकिन अपनी माँ की इस बात पर ध्यान नहीं दिया, यानी उसने अपनी माँ की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा
अपने दिमाग में 1.25 लाख सवालों का अंबार लेकर। अब वो छत पर चढ़ने लगा। वो कुछ ही सीढ़ियाँ चला था कि एक आवाज़ सुनकर रुक गया। यानी एक आवाज़ सुनाई दी। वो उसकी बीवी की आवाज़ थी। उसकी बीवी फ़ोन पर किसी और गैर मर्द से बात कर रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई। यानी वो शख्स सीढ़ी पर था, वो उसकी बीवी छत पर थी और कह रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई हूँ, लेकिन उसे मुझ में दिलचस्पी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वो मुझ में इंटरेस्ट रखते ही नहीं हैं। हमारे बीच में जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता बचा है। जब पहली बार मैंने उनके फ़ोन में किसी गैर औरत के मैसेज को पढ़ा तब बहुत रोई, रात भर रोई। रात भर नींद नहीं आई। गुस्से में आकर मैं सो जाती हूँ। तब वो घंटों घंटों किसी गैर औरत से बातें करते रहते हैं। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो तब से लगता है कोई तो है जो मेरे दिल की आवाज़ सुनता है। ऐसा लगता है कोई अपना भी है जो मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ आपसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, जब अपने दिल की बात किसी और से कहते हैं तो हमारा दिल हल्का पड़ जाता है। अभी गुफ्तगू चल ही रही थी, यानी बात अभी हो ही रही थी, लेकिन उस मर्द की बर्दाश्त कम पड़ गई। उसने कदम को आगे बढ़ाया कि आज तो इस धोखे की सज़ा पाकर रहेगी। मैं इसकी सज़ा तुझे ज़रूर दूंगा। इतने में उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है, फिर से वाइब्रेट होने लगता है। सारे जज्बात एकदम से ठंडे पड़ने लगे। एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो। अब उसका कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वापस सीढ़ियाँ उतरने लगा और गुस्सा भी बढ़ रहा था और कलेजे को उसकी बीवी की आवाज़ छलनी कर रही थी और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से बिस्तर पर लेट गया। आज तो मानो ऐसा लगता है जैसे बिस्तर पर कांटा चुभ रहा हो। वो इस गुनाहगार गुनाह का खुद कसूरवार था, तो आखिर अपनी गलती की सज़ा किसी और को कैसे दे सकता था? अगर कोई कसूरवार था तो वो खुद ही था। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त शादीशुदा होने के बाद गैर औरत के पास जाते हैं और ये बात बीवी या औरत को पसंद नहीं होती और मर्द और औरत के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे भाइयों, अपनी बीवी से बात कीजिए। जो दिल में आए वो बात करें, लेकिन किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत के पास बिल्कुल न जाएं। ये आपको आपकी बीवी को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बर्दाश्त नहीं हुआ तो समझो वो किसी और से अपना रिश्ता नाता कायम कर लेगी। तो मेरे भाइयों, आप इस वीडियो की बातों पर गौर करें, हमारी बातों पर गौर करें और ऐसा कभी ना करें ताकि आपकी बीवी किसी और गैर मर्द के पास ना जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बीवी किसी और मर्द के पास किसी और से बात करेगी।